ये है जी, पहले तो हमारी मांग है जो आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, इनके पास बहुत ज़्यादा काम है और वेतन कम मिलता है। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो या न्यूनतम वेतन 26,000 करो। हमारे पास बहुत काम है, इसलिए हमारे पूरे हरियाणा में आज 11 तारीख का जोर शोर से प्रदर्शन हुआ है। तो क्या कुछ ज्ञापन भी दिया गया है? हाँ, ज्ञापन दिए गए हैं डीसी को। तो अभी डीसी साहब से बातचीत भी हुई है, क्या कुछ उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है? डीसी साहब ने ये कहा है कि भी लोकल मांगे हैं वो तो मैं हफ्ते के अंदर अंदर पूरा कर दूंगी और ये जो मांगे हैं वो ऊपर भेज दूंगा मैं। अगर नहीं आश्वासन मिला है, नहीं हल होता तो क्या रणनीति अपनाएंगे? हमारे पूरे हरियाणा में आशा वर्कर यूनियन, मिड डे मील यूनियन, आंगनवाड़ी हेल्पर, ट्रेड यूनियन पूरा बढ़ चढ़ के भाग लेगी और ऐन से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगी। आज जो प्रदर्शन किया गया है ये आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील और सफाई कर्मचारी, भवन निर्माण और मनरेगा, अलग अलग यूनियनों ने अपना अलग अलग मांग पत्र दिया है। हमने मिड डे मील की ओर से मांग पत्र दिया है कि जो मिड डे मील को, एक मिनट चुप कराओ जी, जो मिड डे मील को मानदेय मिलता है वो 10 महीने मिलता है, 12 महीने नहीं मिलता और वो भी 4-4 महीने, 3-3 महीने ये लेट आता है। उसमें विधवा महिला काम कर रही है और जिनके सिर पे आदमी नहीं है तो बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, उनको मेहनत नहीं मिल रही। और 12 महीने की मांग है कि वेतन 12 महीने हमारा जो है होना चाहिए। और वर्दी है ना, वर्दी का 300 रुपया देते हैं जी, और 300 में वर्दी सिलती नहीं है आजकल, 250 तो सिलाई है, 100 की चुन्नी आ गई। हमारी मांग है कि कम से कम वर्कर को 2,000 तो वर्दी का दिया जाए। और दूसरा नंबर है कि वर्कर स्कूल में काम करती है, उसको चोट लग जाती है तो उसको 50,000 रुपया जो है इलाज के लिए दिया जाए। अगर वर्कर की डेथ हो जाती है तो कम से कम 5 लाख उनके परिवार को पीछे से दिया जाए, क्योंकि उन्होंने 200-300 पे काम कराया, उसमें बेचारी बुढ़ी होगी काम करते और ऐसे ही धक्के दे के स्कूल से निकाल देते हैं, ना कोई रिटायरमेंट देते हैं। तो रिटायरमेंट की जो उम्र है 65 साल करी जाए और उनको जो है कम से कम 2 लाख रुपया रिटायरमेंट तो मिले, ताकि वर्कर जो है बाद में घर बैठ के अपना गुजारा कर सके। बेगार स्कूलों में बहुत ज़्यादा कराई जा रही है और बहुत बार लिख के भी दिया है कि बेगार कराई जा रही है, लेकिन फिर भी जो है, जो टीचर हैं, बहुत सारे टीचर तो ठीक है, लेकिन कोई टीचर ऐसे हैं कि समझते ही नहीं इस बात को। तो आज ज्ञापन दिया है, अगली रणनीति क्या रहने वाली है? आज जो ज्ञापन दिया है तो डीसी साहब ने बड़े अच्छे ढंग से बात सुनी है। वर्करों के बीच जो हैं काफ़ी समय खड़े हुए हैं धूप में, तो अच्छे ढंग से उन्होंने हमारी मांगों की ओर ध्यान दिया है और ये भी बोले हैं कि हफ्ते के बीच बीच अगर आपकी जो जायज़ मांग है, लोकल समस्या है, अगर ना पूरी हुई तो फिर हमारे से बात करना। तो उन्होंने तीनों स्कीम वर्कर की, भवन निर्माण की, अलग अलग यूनियनों की बात सुनी है, मांग पत्र हमारा लेके गए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि शिविर लगता है तो आप जो बात करनी है शिविर में आके करया करो, आपकी सुनवाई होगी। और इस बार हमें उम्मीद है कि ये डीसी साहब है ना, जो लोकल समस्याएं हैं जो स्कूलों में आ रही हैं, जहाँ आंगनवाड़ी में आ रही हैं, जहाँ आशा वर्कर को आ रही हैं, तो ये समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। अगर समाधान नहीं हुआ तो आगे क्या रुक रही है? समाधान नहीं हुआ देखो तो वही दरी, वही लाल झंडा, वही बैठेंगे हम। आज तो हम इतनी संख्या में आई हैं तो उसके बाद गांव-गांव जाके, स्कूलों में जाके, घर घर जाके और भी संख्या को बढ़ाएंगे। जिले लेवल पे भी प्रदर्शन होंगे और हरियाणा लेवल पे भी प्रदर्शन होंगे। अभी जो है मिड डे मील का हरियाणा का जो धरना प्रदर्शन है, ये अपना आवास स्थान है जो मुख्यमंत्री का है, तो वहाँ फरीदाबाद में उनके जहाँ 28 तारीख को हरियाणा की मिड डे मील वर्कर इकट्ठी होके अपने मांग मुद्दों के लिए वहाँ पहुँच रही है।